में साइंस में हम वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है। सारा क्वेश्चन कितना नंबर में आया है? 2 मार्क्स में आया हुआ है। और ये सारा क्वेश्चन जो है कार्बन चैप्टर से है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। साइंस का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वही चैप्टर से जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, नाइट्रोजन, मीथेन, इथाइन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए परीक्षा में आता है ना, ये वाला खाली चेंज कर देता है। अभी नाइट्रोजन है तो कभी ऑक्सीजन भी रहेगा, मीथेन है तो इथेन भी रहेगा। इस तरह से ये बदल करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचने के लिए परीक्षा में आएगा, तो हमें ये खींचने के लिए सीखना है। दूसरा का क्वेश्चन है कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, है ना? क्या? हाँ, सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, है ना? यानी कार्बन जो होता है ना, कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। सबके बारे में बताएंगे आंसर। तीसरा क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसका 2 एग्जाम्पल देना है। चौथा है निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखें। फिर संरचना सूत्र लिखने के लिए आया था, वहां पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अवरित संरचना सूत्र लिखना है। ब्यूटेनॉन, ब्रोमोपेंटेन और प्रोपीन। संरचना सूत्र भी लिखने के लिए आता है परीक्षा में। इसमें ये जो दिया हुआ ये अलग भी हो सकता है, जैसे ब्यूटेनॉन है मिथेनॉन हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन है क्लोरोपेंटेन हो सकता है, क्लोरोब्यूटेन हो सकता है, तो ये वाला आपको चेंज कर दिया जाएगा। और ये भी आ सकता है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र खींचे। संरचना सूत्र देखिए, यहाँ भी संरचना सूत्र है, यहाँ भी क्या है, संरचना सूत्र ही है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपाउंड है बुक में चैप्टर में दिया हुआ है, सभी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला का प्रैक्टिस कीजिएगा, कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन 7 में समावयवता किसे कहते हैं, यह एक उदाहरण दे। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। 8 में है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। होमोलोगस सीरीज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो ये 8 क्वेश्चन है। 8 का आंसर थोड़ा सा देखते जाइए, डिस्कस करते जाते हैं। जैसे हम पहला का बताते हैं, निम्नलिखित का पहला क्वेश्चन का लेकर चलते हैं। निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचे। 1 नंबर का, 1 नंबर का समझना है, यहीं पर बताते हैं, जगह है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचना है। क्या खींचना है? हाँ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कोई भी एटम या कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचने के लिए सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि उसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमें याद रखना होगा। आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें क्या करना है, पहले याद रखना है या पता लगाना है, तब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींच सकते हैं। और आउटरमोस्ट शेल में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पता लगाने के लिए हमें एटॉमिक नंबर याद रखना है, परमाणु संख्या। क्या रखना है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद रहेगा तो जानते हैं पहला सेल में 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा। इस तरह से करके हम 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सीखिए या तो फिर याद रखिए, नहीं लेकिन आपको रखना ही है। तो आइए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। 1 नंबर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 करके लिखा जाता है। ये नाइट्रोजन अणु है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2 जो है। और N खाली लिखते तो नाइट्रोजन क्या रहता, परमाणु रहता। तो ये N2 है। अब बताना है कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 5 होता है।
नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। तो जब एटॉमिक नंबर 7 होगा तो पहली कक्षा में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में, तो बच गया कितना? 5। तो दूसरा में जाना चाहिए 8, लेकिन 8 नहीं पूरा तो 5 रह जाएगा ना, तो बाहर में कितना रह गया? 5 रह गया। तो 72 कक्षे में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑटोमोट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। कै गो नाइट्रोजन है? 2 गो नाइट्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन है तो ऐसे दीजिए 1 नाइट्रोजन। अच्छा देखिए, और ये हो गया 2 नाइट्रोजन। क्या हो गया? 2 नाइट्रोजन। अब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 गो, बाहरी में इसमें भी क्या है? 5 गो। और जब शेयरिंग करेगा तो चाहेगा कि हमारा 8 हो गए। क्या चाहेगा? 8 हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो 5 है, कितना और देंगे तो 8 होगा? 3। तो यदि इसको 8 करना है तो इससे 3 लेगा, ठीक ने? और इसको 8 करना रहेगा तो इससे ये 3 लेगा। तो इसका मतलब क्या है? 5 गो है तो उसको हम ऐसे देंगे, 2 गो ऊपर और 3 गो यहाँ पर, इसमें भी 3 गो यहाँ पर और 2 गो क्या हो गया? ऊपर। ऐसा करके देना होगा। अब बताइए, इसके पास 5 है, 3 उसका लपेट लेगा ऐसे करके, तो 5 3 कितना हो गया? 8। इसके पास 5 है, 3 इसका लपेट लेगा तो 5 3 क्या हो गया? 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर खींचना है तो इस तरह से खींचाएगा। किसका? N2 का। कोई दिक्कत? सिंपल हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है? मीथेन है। आप मीथेन को पहले सूत्र लिखिए, सूत्र लिखाएगा तभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सूत्र होता है मीथेन का CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, नहीं 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब बताइए, कार्बन पहले देखना है। एगो कार्बन है, कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है, याद रखना है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहला वाला में 2 चल गया तो बच गया 4, तो 4 होगा इसका। जब इसका 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन के 72 कक्षा में कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में कितना होगा? 1 होगा। तो बताइए, कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 1, सॉरी कार्बन का, हाँ कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कार्बन बना दिए और हाइड्रोजन बना दिए। 4 गो हाइड्रोजन है ना, तो चारों को ऐसे चारों तरफ से घेरा दीजिए, ये हो गया। तो कार्बन को 4 गो रहेगा तो 1 2 3 और क्या हो गया? 4। अब हाइड्रोजन का 1 है तो 1 को ऐसे कर देते हैं, इसका ले लेते हैं क्रॉस करके। कोई दिक्कत? ये क्रॉस करके दिखा देते हैं क्योंकि ये अलग प्रजाति का है ना, अलग प्रजाति का, तो इसलिए क्रॉस कर लिए हैं। अब बताइए, जब ऐसे घेरेगा ये कार्बन, जब लपेटेगा तो देखिए इसको 8 हो जाएगा। देखिए हो गया ना 8। 4 था पहले से, एक सबका ले लिया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन का 8 नहीं होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। 2 भी ऑक्टेट होता है, कंप्लीट हो रहा है 2, क्योंकि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को 2 2 चाहिए, तो ये ऐसे अपना घेर लेगा, इसको 2 2 हो जाएगा। ये अपना ऐसे घेर लेगा, 2 2 क्या हो गया? हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका? मीथेन का। आप नहीं भी घेरेंगे तो भी सही रहेगा, ये जो घेर रहे हैं ना, उसको नहीं भी घेरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घेर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर क्या है? प्रोपीन है। एथाइन, अच्छा वहाँ एथाइन है। एथाइन ऐसे लिखा था अंग्रेजी में, ETH इथाइन। हिंदी में नहीं आप लोग को समझ में आएगा, अंग्रेजी में समझ में आएगा। इथाइन अंतिम में लगा हुआ है बाई यानी, याद रखना है। अब अंतिम में बाई यानी लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इथ में 2 कार्बन, इथ जैसे है तो कितने कार्बन? 2 कार्बन होगा। तो सुनिए पहले, 2 गो तो कार्बन रहेगा और एगो हाइड्रोजन, और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होगा, यही ना। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींचना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींचना है। इतना यदि याद है आपका तो इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर फॉर्मूला खींचना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, देखिए तो आ रहा है, उसमें दिख रहा है, और नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए ठीक है, नहीं आएगा तो यहाँ देख लीजिए, एजा तो आएगा। एगो कार्बन लिए,
अब 3 को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना है, फिर एगो कार्बन, 3 को यहाँ पे। अब बोले 3 को क्यों ले रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। कितने बॉन्ड, अब 3 को ले लिए, और एगो इधर होगा 4 गो। ऐसे भी हर एक कार्बन में कई इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में 4 गो होता है। तो 3 गो यहाँ, एगो यहाँ, 4 गो, 3 गो यहाँ, एगो यहाँ, क्या हो गया 4 गो। इधर फिर एगो रह गया बगल से हाइड्रोजन, क्या रह गया हाइड्रोजन का, ये हो गया। इधर भी एगो बगल से रह जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये बन गया इथाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये किसका हो गया, ऐसे ये घेर लेगा, इसके पास हो गया 8 गो, ये ऐसे घेर लेगा अपना 2 गो, ये ऐसे घेर लेगा, ये अपना क्या हो जाएगा 2 गो हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला परीक्षा में 3 गो ये है, इसके अलावा भी आएगा। तो इसके अलावा और बहुत सारा होता है खींचने के लिए, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। बुक में पढ़ाए हैं, एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे O2 का करना है, क्या जैसे O2 का खींचना है, इथेन का भी खींचना है, बहुत सारा बताए थे। PCl3 का खींचना है, NH3 का क्या होता है ना, ये सब का प्रैक्टिस कर लेना है। किसका किसका प्रैक्टिस कर लेना है आप लोग का, किसका किसका NH3, ठीक। उसके बाद PCl5, तीसरा नंबर CH3, CH2, CH3, चौथा नंबर O2, है। ये सब का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अच्छा, इसमें ज्यादा लपटा गया लगता है, बताइए। ये भावना में बह गया, लपेट दिए ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए फिर से 10 कैसे होगा, 8 होगा ना। ये कार्बन है 3 यहाँ पर, फिर ये कार्बन 3 यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और एगो यहाँ पर 4। चलिए ठीक है, सही था बनल। इसको लपेटना उपटना नहीं, छोड़ दीजिए इसे। ऐसे करना है, देखिए यहां से यहां पर 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। फिर यहां से यहां तक, इसमें भी 8 हो गया। अब फिर ये वाला ऐसे, और ये वाला क्या हो गया ऐसे। अब सब अपना अपना हो गया ना सही। 3 दूनी 6 2 क्या हो गया 8, इसका भी। उसके बाद 3 दूनी 6 2 क्या हो गया 8। नहीं समझता, अलग अलग कलर से देखिए। इसका देखिए रेड वाला इधर 10 गो इसके पास भी है, 10 गो इसके, अच्छा सॉरी 8 गो इसके पास भी, 8 गो इसके पास भी, 2 गो इसके पास, 2 गो उस हाइड्रोजन के पास हो गया। कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शांत रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। कार्बन जो है सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है। 2 नंबर का, तो 2 नंबर का जवाब में खाली यही लिखना है, सुनिए बढ़िया से। कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के 72 कक्षा में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत है। और अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने की आवश्यकता होता है, कोई दिक्कत। अब है 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, और ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक बनाता है। यानी यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, अतः यह क्या बनाता है सहसंयोजक यौगिक बनाता है। समझे। सब फिर से बार बोले, इलेक्ट्रॉन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक के नियम को पूरा करने के लिए यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, इसलिए यह साझेदारी करता है और सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कोई दिक्कत। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दे। सहसंयोजक बंधन है ना क्या है बता सकते हैं? इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सॉरी कोवेलेंट, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड 3 नंबर का है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, इसका जवाब क्या होगा? जब दो परमाणुओं के बीच है ना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, सिंपल, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझेदारी होता है, और साझेदारी के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा लंबा नहीं करना है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सहसंयोजक बॉन्ड कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। लिखा जाएगा। अब उदाहरण देना है, तो उदाहरण में देखिए क्या होगा। जैसे कि N2, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? तो देखिए यहां पर साझेदारी होगा, यहां पर क्या हो रहा है? हाँ साझेदारी होगा। ये इसको 8 हो गया, ऐसे घेरेगा तो इसको 8 हो गया। जब इसको जरूरत पड़ेगा तो ये 3 दे दिया, इसको जरूरत पड़ेगा तो वो 3 दे दिया, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। O2 ये भी क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। ऑक्सीजन है 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 क्या हो गया? 6। ऑक्सीजन के 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऐसे शेयरिंग कर लिया 8 हो गया, उधर शेयरिंग कर लिया उसको भी क्या हो गया? 8 हो गया, कोवेलेंट ही बन गया। यहाँ तक कि HCl ये भी कोवेलेंट रहेगा। हाइड्रोजन के 72 कक्षा में एगो और Cl का क्या होगा? 7 गो। 2 2 4 2 6 एक क्या हो गया? 7। ये शेयरिंग कर लिया 2 हो गया, ये शेयरिंग कर लिया 8 गो हो गया। तो ये सब कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत? यानी 3 नंबर तक खत्म हो गया। अब समझना है 4 नंबर। 4 का क्या करा जो देखिएगा। निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र लिखना बड़ा आसान है। देखिए सुनिए, 4 नंबर में है यौगिक का संरचना सूत्र लिखे। किसका? ब्यूटेनॉन का। 4 का 1 में लिखना है पहले ब्यूटेनॉन। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे ब्यूटेनॉन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें आ रहा है बताइए पहले? ब्यूटेनॉन लिखे हैं तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? नहीं पता? कीटोन। कौन सा है? कीटोन है। कीटोन के अंत में ON लगता है। सब पढ़ा है, एक तरफ पढ़ा जाता है दूसरा तरफ खेते जाता है, सब लगता है। कीटोन के अंत में क्या लगता है? ON लगता है। तो ये होगा ब्यूटेनॉन। अब देखिए इसको लिखना कैसे? कई ब्यूटेनॉन, बर्ड रूट में ब्यूट है, अब ब्यूट में कई कार्बन होता है? 4 कार्बन। तो पहले ऐसे 4 कार्बन खींच दीजिए, 1 2 3 और क्या हो गया? 4 हो गया। AN है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड, सब जगह क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अब अंत में ON ही है ना, कीटोन। तो कीटोन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, पता है ना? ऐसे डबल बॉन्ड O यहां होगा या तो यहां होगा, इस पर नहीं होगा। कीटोन में इधर इस पर होगा या तो इस पर होगा, कहीं भी दीजिए बात बराबर रहेगा। अब बैठा दिया, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए तो H3, इसको 2 हाइड्रोजन H2, इसको कोई हाइड्रोजन है, इसको कितना चाहिए? 3 हाइड्रोजन CH क्या हो गया? 3। ये हो गया ब्यूटेनॉन को। दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। दूसरा क्या है? हाँ ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ब्रोमोपेंटेन, सुनिए पहले इसको अंग्रेजी में पहले नाम दे देते हैं। ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन बर्ड रूट पहले देखना है हमको। बर्ड रूट में है पेंट है। पेंट में कई कार्बन? 5 कार्बन। तो पहले 5 कार्बन लंबा से सरिया दीजिए, 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत?
अंत में ANE तो सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड? सब सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत? ये तो समझ में आ गया। अब ब्रोमो के पहले 1 2 3 कुछ लगल है? नहीं, तो करगी में होगा ब्रोमो, किनारे में, इधर पट्टी या तो उधर पट्टी। तो कधरो दे दीजिए, इधर कर देते हैं Br2, क्या करते हैं Br खाली, सॉरी। अब Br कर दिया, सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर H2 होगा। क्या होगा? H2 ऐसे होगा। फिर यहाँ भी क्या होगा? H2, फिर यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ पर H3, यहाँ पर क्या हो गया? H3 से बैठा दीजिए। ऐसे में कभी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत? उसके बाद अगला देखिए, क्या है? प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन। ध्यान से देखना है, प्रोपीन में कई कार्बन? प्रोपीन है, तो प्रोपीन में कई कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन होगा, हाँ 3 कार्बन होगा। इसको अंग्रेजी में लिखना है ऐसे, PROPENE, प्रोपीन। अंत में ENE, अंत में क्या है? ENE, तो डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड। और अंत में BINE तो ट्रिपल बॉन्ड, है ना? तो 3 कार्बन ऐसे दे देना है। पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया, एगो डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर एगो दे दिए, क्या कर दिए? डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन डाल दीजिए जहां जितना जरूरत पड़े। यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर एगो, यहाँ पर कितना पड़ेगा? 3 गो, कहानी खत्म। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला आएगा परीक्षा में। इसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ब्यूटेनॉन था, ब्रोमोपेंटेन था, प्रोपीन था, इसके अतिरिक्त कुछ और होगा, कुछ और होगा। क्या होगा? तो ये सब हम दे देते हैं, जो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। जैसे हो गया इथेनॉल, हो गया, फिर हो गया ब्यूटेन और 2 ऑल हो गया। उसके बाद 3 ब्रोमो या 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेनॉल हो गया। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन हो गया। ये सब का स्ट्रक्चर आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इथेनॉल, ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ब्रोमोपेंटेनॉल और नाइट्रोबेंजीन। ये सब थोड़ा जो परीक्षा में आया उससे थोड़ा सा लेवल टफ दे दिए हैं। आप पढ़ाया हुआ है सब, ये सब बताए हैं, इससे भी हार्ड बताए हैं। आप लोग याद नहीं करते हैं वो अलग बात है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बताइए? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना सूत्र लिखना है। किसका किसका लिखना है? हाँ, बेंजीन और साइक्लोहेक्सिन। तो देखिए यहां बताते हैं 5 नंबर का। बेंजीन का खींचना है। किसका पहले खींचना है? बेंजीन का। तो बेंजीन में कुछ नहीं, आप बेंजीन का सूत्र पहले होता है C6H6 होता है, याद रखना है। C6 और क्या होता है? H6। तो ऐसे देना है CH करके, एक CH करके, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH, और फिर ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 गो डबल बॉन्ड रहेगा, एक डबल बॉन्ड और फिर एगो सिंगल, और फिर एगो डबल, फिर एगो सिंगल, फिर एगो डबल, अल्टरनेट चलता है। ये हो गया बेंजीन। ये क्या हो गया? बेंजीन। कहानी खत्म। अब दूसरा जो इसमें है 5 का 1 हो गया। दूसरा है साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। दूसरा है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का खींचना है। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H10, सॉरी C6H12, 10 नहीं, H क्या होता है? 12 होता है साइक्लोहेक्सेन का। इसमें भी वैसे करना है। इसमें CH2 शब्द रहेगा, CH2 नीचे नहीं दिखेगा ना। चलिए साइक्लोहेक्सेन के हम यहां पर बता देते हैं। इधर इस सबको मिटाते हैं। क्या बेंजीन नहीं दिख रहा है? चलिए तो बेंजीनो पहले बताते, फिर से एक बार नहीं दिख रहा है।
दिखना चाहिए सबसे पहले। देखिए बेंजीन का बनाना है, ठीक है, बेंजीन का फिर से बनाते हैं। बेंजीन CH हो गया, CH CH फिर CH CH और CH और ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या हो गया डबल बॉन्ड। साइक्लोहेक्सेन करना है, साइक्लोहेक्सेन इसका सूत्र होता है C6H12। C6 क्या होगा H12। इसमें क्या रहेगा CH2 रहेगा, उसी तरह से CH2 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 और ऐसा सब जगह सिंगल बॉन्ड। यही थोड़ा सा अंतर है, ये बेंजीन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। हाँ, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? यही ने, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। तो जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल भाषा, ज्यादा लंबा नहीं करना है, लपेटना नहीं है। जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है? हाँ, तो इसका प्रकार जो 10वां क्लास में पढ़ना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। इसके प्रकार देखा जाए हाइड्रोकार्बन के तो 2 प्रकार होगा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त, एक क्या होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखा है 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक क्या होता है असंतृप्त। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड संतृप्त में जो होता है बताए थे अल्केन होता है, क्या होता है अल्केन। इसमें क्या क्या होता है अल्कीन और क्या होता है अल्काइन होता है। क्या होता है अल्कीन और अल्काइन होता है। कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला भी लिखा है थे CnH2n+2। इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका CnH2n-2 होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो और भी होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके अलावा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसके बाद एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक में यही सब आएगा, एलिफैटिक इस सब बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नहीं दिखेगा? ठीक है, यहां लिखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 का देखिएगा, समवायवता किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। बताइए किसे कहते हैं? आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान होता है परंतु रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। सिंपल, वे कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होता है अलग अलग होता है, उसे हम समावयव कहते हैं, आइसोमर कहते हैं।
और इस गुण को, है ना, ऐसा होने की इस घटना को, इस प्रकृति को, नेचर को आइसोमेरिज्म कहते हैं। समयावयव होने के गुण को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, समावयवता कहते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण देना है तो सिंपल उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल देना है तो आप समझिएगा। CH3 CH2 ROH, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देखिए CH3 ORCH3, दोनों का समझिए बढ़िया से। ये है एल्कोहल है, ये क्या है? एल्कोहल, इसका नाम है इथेनॉल। और ये है ईथर है, ये क्या है? ईथर। दोनों अलग अलग है, एल्कोहल अलग चीज है, ईथर क्या है? अलग चीज है। लेकिन दोनों का सूत्र देखिए तो कार्बन का एगो 2 गो कार्बन, हाइड्रोजन का एगो 3 2 5 1 6 गो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एगो। इससे भी देखिए 2 गो कार्बन, 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एगो है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन दोनों का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। कहाँ एल्कोहल, कहाँ ईथर, दोनों का भौतिक गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कोई दिक्कत? समजातीय श्रेणी क्या है बताइए? 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी देखिए किसको बोलते हैं? वैसे कार्बनिक यौगिक जो नेचर में, प्रकृति में क्या होता है? एक समान होता है। सिंपल भाषा में देखा जाए और सबसे आसान तरीका कैसे पता लगाना है, तो 2 गो यौगिक लेना है, दोनों को घटाना है। घटाने के बाद यदि CH2 या CH2 के मल्टीपल हो रहा है तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी। उदाहरण इसका देना है। समजातीय श्रेणी में देखिए, जैसे कि CH3 CH2 और CH3 एगो ये लिए हैं, ठीक है, और CH3 CH3 लिए एगो ये लिए हैं। दोनों श्रेणी, एक श्रेणी ये है, सुनिए पहले, एक ये श्रेणी, एक ये श्रेणी, दोनों में घटाइए, कितना आएगा घटाकर बताइए तो आप लोग। कितना आएगा घटाकर? CH2 आएगा ने। इसको घटाइए तो कितना आएगा? यही चीज एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो CH2 आ जाती है। दोनों समजातीय श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समजातीय श्रेणी। और देखिए एग्जांपल, जैसे कि CH3 CH2 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 ROH है और CH3 OH है। दोनों को घटाइए, कितना या घटाकर? CH3 OH घटेगा तो इतना चीज बचेगा देखिए। और ये किसका मल्टीपल है? 3 गुने CH2 का मल्टीपल है। 3 गुने क्या है? CH2 का मल्टीपल। तो ये भी क्या होगा? समजातीय श्रेणी होगा। क्या होगा? अब बताइए, दोनों समजातीय श्रेणी में क्या देख रहे हैं? दोनों एल्कोहल है। दोनों क्या है? तो दोनों का गुण क्या है? एक जैसा है। दोनों हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है, दोनों का गुण क्या है? एक जैसा है। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल, वैसे 2 यौगिक या 2 श्रेणी जिसका अंतर CH2 या CH2 का मल्टीपल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए, किसी को कहीं पर कोई डाउट है इसमें? तो तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। तो इसको अच्छे से तैयारी करके लाना है और कल हम हर एक का आंसर खड़ा कर करके पूछेंगे। हाँ, नहीं जब बताइएगा तो पता नहीं चलेगा कि कल ठंडा है कि नहीं, इतना डंडा लगेगा, फिर हम लहरा लहरा कर देंगे तुम। इसलिए कोई कंप्रोमाइज नहीं।